चलिए आंखें बंद करते हैं। पवित्र पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के पाक पवित्र नाम से हम आपका दिल से धन्यवाद करते हैं। सारा आदर और महिमा हम आपके पवित्र नाम को देते हुए हम आपको धन्य कहते हैं। आप पवित्र हैं और आप महान हैं। आप जैसा सर्वशक्तिमान परमेश्वर और कोई नहीं। तू ही स्तुति, आराधना, महिमा और आदर के योग्य है। प्रशंसा, जलाल, गौरव सिर्फ आपकी है पिता। राज, पराक्रम, महिमा, सामत सब आपके हैं पिता। हम आपको धन्यवाद देते हैं। हमारी स्तुति आराधना की बेटे स्वीकार कर, हमारी दुआओं को सुन और हमारे दशमांश अर्पण उठाने के बेटों को भी आप स्वीकार कर और प्रसन्न होकर पिता आज मसीह यीशु के नाम से तेरे लोगों के चारों ओर, तेरी प्रजा के लोगों के चारों ओर, यरूशलेम के चारों ओर शहर पनाह को बेटा हम सबको दुष्ट और बुराई से बचा पिता। हम दुआ करते हैं और जो कुछ हमने तेरे आगे बेटें धरी हैं प्रभु, न केवल बेटों को आप स्वीकार करें, इन्हें पवित्र ठहराएं, लेकिन प्रभु जिन्होंने जो कुछ भी दिया है प्रभु उनका 100 गुना प्रतिफल, 1000 गुना बराबर तेरे लोगों के जिन में है, ताकि इनके टुकड़े, खत्ते, कठौतियाँ आशीषित हो, भरपूर हो, उमड़ते रहें और इन्हें कदापि किसी बलि वस्तु की कमी घटी न होने पाए। लेकिन दुआ करते हैं उस नाश करने वाले को जो अलग अलग तरीके से हमारे जीवनों के अंदर, हमारे कार्य व्यापार के अंदर, परिवारों के अंदर आता है और दाग की बारियों की सत्यानाश करता है। प्रभु उस नाश करने वाले को उसके हस्तक्षेप, सरोकार, अधिकार के साथ पूरी तरह से दूर करके प्रभु तेरे लोगों के जीवनों को, उनकी दाग की बारियों को, उनके कार्य व्यापार को, उनके घर परिवार को आप बहुतायत से आशीषित रखें, सुरक्षित रखें और उनके ऊपर महिमा का धन उंडेल कर, स्वास्थ्य, जीवन, शांति भरकर, कुशल कल्याण उंडेल कर हर एक को तू आशीष करे। और दुआ करते हैं कि पिता तेरे दास के लिए भी तेरा अनुग्रह पर्याप्त, उसकी निर्बलता और व्यवस्था के अंदर तेरी सामर्थ प्रकट होने पाए। हम दिल से दुआ करते हैं यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम से। और आज प्रभु भोज की विधि को आशीष कर, रोटी को भी आशीषित कर, पवित्र कर, दाखरस को भी आशीषित पवित्र कर और आज की विधि को जो उसको भी आशीष कर। और शब्द के द्वारा प्रभु हमारे जीवनों से हर तरह का अविश्वास, डर, चिंता और जो कुछ भी है बोझ पूरी तरह से दूर हटाकर हमें विश्वास की आत्मा से परिपूर्ण कर, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से आमीन। सारी महिमा सर प्रभु यीशु मसीह के नाम को। गए समय में हमने चंद बातें सीखी और इन चंद बातों को आगे बढ़ाते हुए हम और थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं। आज मरकुस की पुस्तक 9 अध्याय उसका 23 और 24 दो शब्द पढ़ते हैं। मरकुस की पुस्तक 9 अध्याय 23 और 24। यीशु ने उससे कहा, यदि तू कर सकता है यह क्या बात है? हाँ, विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। यीशु मसीह जब उस पिता के आग्रह के द्वारा अपने पुत्र के विषय में कह रहा है, जिसे मिर्गी की तकलीफ दी और जो गूंगा बह रहा है, जिसे कई बार दुष्ट आत्माओं ने कभी पानी में कभी आग के अंदर गिरा डाला और जब कभी वह नीचे गिरता था उसके मुंह से फेन आती थी और वह पूरी तरह से परेशान होता था और कभी उसके शरीर के अंदर आ जाती थी और बहुत तकलीफ हुआ करती थी, वह पीड़ा उठाता था, वह सूखता जाता था। लेकिन यीशु मसीह के पास जब आया, जब चेले उसे न निकाल सके, तो यीशु मसीह के पास वहाँ भी संदेहास्पद आता है कि यदि तू कर सकता है तो तरस खाकर मेरे पुत्र पर दया कर। तो यीशु मसीह वहाँ पर एक शब्द बोलता है, ये जो तू बोला ये क्या बोला है, ये क्या बात है? यदि तू कर सकता है, इसका क्या मतलब? मैं कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ? न तो ये विश्वास है या ना अविश्वास है, लेकिन फिर भी तू मेरे पास आया है, मेरी शरण में आया है, मुझसे तू दुआ कर रहा है, लेकिन मैं विश्वास नहीं देख पा रहा हूँ। तेरा विश्वास अविश्वास के बराबर, तेरा विश्वास संदेह के साथ मिक्स है। लेकिन उस बंदे ने जो शब्द कहा, मैं सिर्फ उसके ऊपर जोर दे रहा हूँ जो हमने लास्ट टाइम की कड़ी छोड़ी थी, वहाँ से हम नए सिरे से स्टार्ट करते हैं। हे प्रभु, क्षमा करना, हे प्रभु मैं विश्वास करता हूँ, मेरे अविश्वास का उपाय कर। कई बार हमारे जीवनों के अंदर परमेश्वर के प्रति, उसकी सामर्थ के प्रति, उसके शब्द के प्रति और उसके जीवन के अंदर बहुत सारी जो चीज़ें हैं हमारे जीवनों के लिए लाभदायक है, कभी कभी हमारे मन में उसके प्रति अविश्वास आ जाता है, कभी कभी उसके प्रति हमारे मन में संदेह आ जाता है और कभी कभी हम अपने जीवन की चिंताओं और बोझों में इतने परेशान होते हैं कि हमें
खुद यकीन नहीं हो पाता है कि ये देगा या न देगा, मेरी दुआ सुनी जाएगी या न सुनी जाएगी, क्या मेरी आवाज़ परमेश्वर के कानों तक पहुँचेगी या न पहुँचेगी, मुझे उत्तर मिलेगा या न मिलेगा, मुझे समाधान मिलेगा या न मिलेगा, मुझे चंगाई या छुटकारा मिलेगा न मिलेगा, हमें कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता। ये हकीकत है, क्योंकि जिस संसार के अंदर, जिस माहौल के अंदर हम चल रहे हैं, कई बार हम संसार के अंदर होते हैं और संसार के अंदर होने के कारण हमारे अंदर अविश्वास थोड़ा थोड़ा डेवलप होता है, संदेह थोड़ा थोड़ा डेवलप होता है, डर भी थोड़ा थोड़ा डेवलप होता है, चिंता भी हमारे जीवन में डेवलप होती है, क्योंकि कई बार हम उन चीज़ों को होते हुए नहीं देख पाते हैं। इसलिए क्योंकि हम हमेशा परमेश्वर की संगति में नहीं रहते, परमेश्वर के साथ बने नहीं रहते हैं, और कई बार हमारे जीवनों के अंदर विश्वास के अंदर उत्साहित करने वाली बातें नहीं हो पाती है, और न ही हमारे पास कुछ ऐसी चीज़ें हो पाती है जिसके द्वारा हमारा विश्वास डेवलप किया जा सके। ठीक है, बाइबल में लिखा है और आज भी हम पढ़ रहे थे, जो शक्तिशाली विश्वासी रहते हैं उन्हें पौलुस रोमियो की पुस्तक के अंदर कहता है, तुम जो विश्वास के अंदर धनी हो, तुम जो विश्वास के अंदर प्रबल हो, तो किनको संभालो? उन निर्बल लोगों को संभालो जो विश्वास के अंदर कमज़ोर हैं, उन्हें तुम विश्वास के अंदर उत्साहित करो। और हम जो गवाहियाँ भी देती है वो विश्वास के अंदर विश्वास को प्रोत्साहित करने वाली होती हैं, और कई बार तो ऐसी गवाहियाँ हमारे जीवन के अंदर आती है। लेकिन यहाँ कहता है, प्रभु मैं विश्वास करता हूँ, मेरे अविश्वास का उपाय कर। आप जब कभी प्रार्थना के अंदर जाते हैं, आराधना के अंदर जाते हैं, उपवास के अंदर आते हैं, और अगर आपके जीवन के अंदर ऐसे हालात होते हैं और आपको पता नहीं चल पाता कि मेरे साथ कुछ अच्छा होगा या ना होगा, परमेश्वर मुझे देगा या न देगा, उस समय अगर आपके मन में ये थॉट भी आता है, ख्याल भी आता है, विचार भी आती है, भावना भी आती है, आप उसका इनकार कर सकते हैं, लेकिन परमेश्वर के आगे ही इस बात को दे सकते हैं, प्रभु मैं विश्वास करता हूँ, अब मैं यहाँ पर आ रहा हूँ, मेरे अविश्वास का उपाय कर, मेरे संदेह का उपाय कर, मेरे डर का उपाय कर, मेरी चिंता का उपाय कर। मुझे कॉन्फिडेंस नहीं हो पाता है कि तू मुझे देगा या न देगा, क्योंकि कई बार हम अपने मन के दोष को भी देखते हैं, कई बार हम अपने पाप को भी देख देते हैं, और जब हमारे मन के अंदर पाप होता है, जब हमारे मन के अंदर दोष होता है, यूहन्ना कहता है, पहला यूहन्ना की पुस्तक के अंदर लिखा है, यदि हमारा मन हमें दोष न दे तो हम जो कुछ उससे मांगते हैं वह सुनता है, और जो कुछ वह सुनता है हम पाते हैं और हमने पाया भी है। वो कॉन्फिडेंस हमें तब आता है जब हमारा मन हमारे दोष नहीं दे पाता, और हमारा मन जब दोष देता है हम कुछ भी रिसीव नहीं कर पाते, हम कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाते, क्योंकि वहाँ पर जो चिंताएं चलती हैं, कल्पनाएं चलती है, भावनाएं चलती है, उसके द्वारा हमारे जीवनों के अंदर ये 3-4 बातें हमारे जीवन के अंदर शैतान की ओर से आती है, समाज की ओर से आती है, वातावरण की ओर से आती है, और इस संसार की ओर से हमारे जीवन में होती है, और हम कॉन्फिडेंस नहीं प्राप्त करते। लेकिन उस समय अगर हम परमेश्वर को ही कह दे से, प्रभु मेरे अविश्वास का, मेरे डर का, मेरी चिंता का, मेरे संदेह का उपाय कर, परमेश्वर उपाय करने वाला परमेश्वर है, वो हमारे जीवन में हर बात का उपाय करता है। अगर हम ऐसा कहते हैं, वह विश्वास का देने वाला है और उसी विश्वास को सिद्ध बनाने वाला है। आपको और मुझको और कोई विश्वास नहीं देता, लेकिन यह विश्वास प्रभु यीशु मसीह की ओर से एक वरदान है जो हमें मिला है। बाइबल में लिखा है, उस परमेश्वर की ओर से ताकते रहो जिसने आपके जीवन में विश्वास दिया है। अब आपसे एक सवाल, अब आपसे मैं एक सिंपल छोटा सा सवाल कर रहा हूँ, आपने उद्धार पाया, कैसे पाया? आप बोल सकते हैं कि मेरा नाम जीवन की पुस्तक में लिखा है, स्वर्ग में लिखा है, कैसे लिखा है? क्या यीशु मसीह आपके सामने ऐसे आया और आकर कहा, बेटा आज तुम्हारा नाम है जीवन की पुस्तक में लिख देता हूँ, बेटा मैं तेरा नाम आज स्वर्ग में लिख देता हूँ? क्या आपके सामने कभी ऐसा आया? कभी सपने में आया? कभी दर्शन दिए? कभी इस तरह से आया? कभी नहीं, क्योंकि परमेश्वर ऐसे बात नहीं करता। लेकिन परमेश्वर की आत्मा हमारे जीवनों के अंदर, सपनों के अंदर, दर्शनों के द्वारा, भविष्यवक्ताओं के द्वारा और अलग अलग बातों के द्वारा बात करते हैं। मैं उसके बारे में वो नहीं कह रहा हूँ, पवित्र आत्मा हमसे बात करता है, लेकिन आपके जीवन में प्रैक्टिकली ऐसा कभी नहीं हुआ। उस दिन भाई ने भी गवाही दी कि मैंने जो कुछ भी सुना है, सीखा है, समझा है, या तो परमेश्वर के शब्द के द्वारा, या तो परमेश्वर की आत्मा के द्वारा, या परमेश्वर के उन उपदेशों के द्वारा जो मेरे से पहले हैं, जो मेरी शिक्षा देने वाले बने, हम उनके द्वारा सीखते हैं। हमारे जीवन के अंदर जो गवाहियाँ भी होती हैं तो वो हम सुनते हैं, और धीरे धीरे हमारा विश्वास डेवलप होना आरंभ होता है।
विश्वास सुनने से, और सुनना मसीह के वचन से होता है। हमारे जीवन के अंदर हमें विश्वास बढ़ाना है तो हमें सुनना है। अगर संसार की सुनेंगे हम डाउनफॉल में जाएंगे, संदेह की सुनेंगे तो पतरस के समान पानी में डूब जाएंगे। यदि अविश्वास करेंगे यीशु मसीह हमारे जीवन में कुछ नहीं कर सकेगा, और यदि डरेंगे तो डर शैतान की ओर से हमारे जीवन में कुछ भी प्राप्त ना होगा। लेकिन हम परमेश्वर के आगे इस बात को देते, प्रभु मैं चाहे मुझे डर भी लगता है लेकिन उस डर के अंदर भी आ रहा हूँ, मेरे जीवन के अंदर उपाय कर। हम सब गिदोन को जानते हैं जो न्याय की पुस्तक के अंदर है। कितना डरपोक है, बहुत डरपोक है। रात के अंधेरे में आता है, छिप छिप कर आता है और अपने दाग की बाड़ी के अंदर जाता है और जाकर जौ को छांटता है, ऐसा ऐसा करता है और छिपा कर रखता है, क्योंकि उसे पता था मिद्यानी देखेंगे तो हजारों लाखों ऊँटों के साथ आएंगे, हमें पकड़कर हमारा अनाज, हमारा जो कुछ भी खलियान, जो कुछ भी हमारे पास है उठाकर ले जाएंगे, हमें भी कैद करेंगे, मार डालेंगे। लेकिन फिर भी उसके अंदर क्या था, थोड़ा विश्वास था, और वो बाहर निकलता, छिप छिप के निकलता, डर डर के निकलता, संदेह के अंदर निकलता, कहीं कोई देख न ले, और वह अंधेरे का सहारा लेता था। लेकिन फिर भी जब परमेश्वर का दूत उसके सामने आया और क्या कहता है, हे शूरवीर सूरमा, अपनी इसी शक्ति पर जा और मैं सारे मिद्यानियों को तेरे वश में कर देता हूं, उन्हें तू ऐसे मारेगा जैसे एक जन को। वचन में जाएं, लेकिन सबको पता है, न्यायों की पुस्तक में जाएं। हे शूरवीर सूरमा, अपनी इसी ताकत पर जा और मिद्यानियों को मैं तेरे हवाले कर देता हूं, तू उन्हें ऐसे मारेगा जैसे एक जन को। अब लाखों की तादाद के अंदर है, उनकी गिनती इतनी है जैसे समुद्र के भालू के किनकों के बराबर, इतनी तादाद के अंदर आए हैं। और परमेश्वर का दूत उससे आकर ऐसे दर्शन देकर बात कहता है, और वह देखता है, भाई वह अपने आप को देखता है, अपने जीवन के अंदर अपने शरीर को देखता है, अपने हालात को देखता है, मैं कैसे मारूंगा। कई बार वह संदेह के अंदर परमेश्वर की टेस्ट लेता है, प्रभु ये हो तो ऐसा हो, ये हो तो ऐसा हो, ये हो तो ऐसा हो। लेकिन फिर भी परमेश्वर संदेह के अंदर, उस डर के अंदर, उस चिंता के अंदर, उस कमजोरी के अंदर भी उसे सांत्वना देता है, कदम दर कदम उसे उठाता है और आगे चलाता है। उसके जीवन के अंदर कॉन्फिडेंस ले आता है, विश्वास को ले आता है, भरोसों को ले आता है कि मैं तेरे साथ हूँ। क्योंकि उसके सामने अचंभित काम हुए, नामुमकिन काम छोटी छोटी चिन्हों के द्वारा परमेश्वर ने करके दिखाए, और उसके बाद उसे कॉन्फिडेंस आ गया, परमेश्वर मेरे साथ है, और अगर वह ऐसा कर सकता है तो ये भी करेगा। धीरे धीरे परमेश्वर ने उसके जीवन के अंदर उस विश्वास को, उस निडरता को और उस प्रबलता को उसके जीवन के अंदर लाया, हियाव को उसके सामने ले आया, और उसे कॉन्फिडेंस हो गया, मैं अब मिद्यानी को मार सकता हूँ। ठीक है, मैं मिद्यानी को मार सकता हूँ। और वह जब मिद्यानी के पास गया तो परमेश्वर सिर्फ 300 लोगों के द्वारा उन लाखों को, बाइबल के इतिहासकारों का कहना है कि कम से कम वहाँ पर कितने मिद्यानी लोग थे, क्या किसी को पता है? 300 लोग जा रहे हैं, बिना हथियार के जा रहे हैं, सिर्फ एक मशाल जलती ले जा रहे हैं और अपने हाथ में एक घड़ा यानी मटका ले जा रहे हैं, और जाकर सिंपल आधी रात के समय वो कह रहे हैं, यहोवा की तलवार और गिदोन की तलवार। क्या बोल रहे हैं? परमेश्वर की तलवार और गिदोन की तलवार, और मटके फोड़ देते हैं, घड़ों को उठाते हैं और जोर से चिल्लाते हैं और कुछ भी नहीं बोलते, उसकी जय जयकार करते हैं। और क्या होता है? दुश्मनों का मन कंफ्यूजन होता है, मिद्यानी डर जाते हैं, घबरा जाते हैं। उन्हें ऐसा लगता है शायद इस्राएल के लोगों ने भाड़े के ऊपर अड़ोस पड़ोस के देश के लोगों को अपने साथ ले लिया है हमें मारने के लिए, और क्या करते हैं, एक दूसरे का कत्लेआम कर देते हैं। जब आपके जीवन के अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है परमेश्वर की सामर्थ के प्रति, शैतान आपके आगे थरथराने लगता है, घबराने लगता है, वो कंफ्यूज होता है, उसे पता नहीं चलता मैं आपको मारूं या अपने आप को मारूं, वो अपने आप को ही घात कर देता है। तो धीरे धीरे प्रभु, यदि मुझे अविश्वास भी होता है मेरे जीवन में, तो विश्वास का निर्माण कर, क्योंकि तू विश्वास का देने वाला है। और बाइबल में क्या लिखा है? अब विश्वास, इब्रानियों की पुस्तक 11 अध्याय शब्द में चलते हैं। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय। अब का मतलब विश्वास आज के लिए, अभी के लिए, ठीक है? विश्वास
आज अभी इसी समय प्रकट किया जा सकता है। और विश्वास आपको व्यक्त करना है। किस पर, कैसे, थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं। अब विश्वास, आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय। अब मैंने आपको बोला था 3 बार, आपको मैंने बोला है जब आप प्रभु भोज के लिए आएंगे रविवार के दिन, आप थोड़ा प्रार्थना करके आना, विश्वास के साथ आना। तो विश्वास के पहली जो पांति है, पहला जो स्टेप है वो होता है आशा। ठीक है, कितने लोग आशा के साथ आए हैं? बस थोड़े। क्या आशा है भाई साहब आपकी आज? हाँ जी, हम परमेश्वर की देह में सहभागिता लेंगे। और परमेश्वर की देह में सहभागिता, मैं सिर्फ इनका ही मुद्दा लेता हूँ। परमेश्वर की देह में सहभागिता लेने का मतलब, हम रोटी में तो भाग लेंगे, दाखरस में तो भाग लेंगे। और रोटी यीशु मसीह की देह है, दाखरस मसीह यीशु का लहू है। और आज जो वाचा होगी, उस वाचा के हम जो शब्द सुनते हैं, पुरानी वाचा से मुक्त होकर हम नई वाचा में प्रवेश करते हैं और देह के अंदर शरीक होंगे। तो देह के साथ शरीक हो सहभागिता लेने में आपको और मुझे क्या फ़ायदा? मैं सिंपल रोटी की बात नहीं कह रहा हूँ, मैं शब्द की बात कर रहा हूँ, आपकी आशा और आपके विश्वास की बात कह रहा हूँ। अब विश्वास आशा की गई वस्तुओं का निश्चय और अंधे की चीज़ों का प्रमाण है। ठीक है, आप जिस रोटी को खाते हैं, आप जिस दाखरस को पीती हैं, वह रोटी जीवन की रोटी है और वह यीशु मसीह की देह है। जैसे आप उसे खाते हैं, आपके जीवन के अंदर कुछ तो होता है। जब आप उस दाखरस को पीते हैं जो मसीह यीशु का लहू है, आपके जीवन में कुछ तो होता है। लेकिन अगर आप विश्वास उसके अंदर जाहिर नहीं करते, प्रकट नहीं करते, आप खाते भी हैं, फ़ायदा तो होता है आत्मिक रीति से, लेकिन आपके जीवन के अंदर कुछ प्रकटीकरण नहीं हो पाता। मेरे जीवन के अंदर प्रकटीकरण नहीं हो पाता। मैंने सिंपल एक बार, जब गॉड चैनल टीवी की चल रही थी, उन दिनों के अंदर, मैं 16-17 साल पहले की बात है करके, वो ज़माने के अंदर मेरे पास भी टीवी जो थी थोड़ी अपने हिसाब की थी। वहाँ पर मैंने सिर्फ परमेश्वर के एक दास को देखा था। आवाज़ बड़ोबा सुनाई नहीं दी थी। उसके पास एक छोटा सा ब्रेड का टुकड़ा था और वह प्रभु भोज की विधि का वितरण कर रहा था। और वहाँ पर मैंने जस्ट सीखा, ना तो मुझे नाम पता है, न सरमन पता है, क्योंकि प्रॉपर रीति से नहीं है, लेकिन वो अपने हाथ के अंदर रोटी लिया था और वो प्रभु भोज की विधि का वितरण करता था। एक एक को उस रोटी में से टुकड़ा दे रहा था। जैसे ही उसे टुकड़ा दे रहा था, वो जैसे बावले के समान हो रहा था, गिर रहा था, उसके ऊपर पवित्र आत्मा उतरती थी। जैसे शाऊल के विषय में लिखा है, जिस पर परमेश्वर की आत्मा उतरे, क्या यह भी नबियों में से है? पवित्र आत्मा जैसे ही शाऊल जो इस्राएल का राजा बना था, जैसे ही उस पर उतरी थी, वह कहने लगा क्या ये भी नबियों में से है? और पवित्र आत्मा जैसे ही उतरा, वह अजीबोगरीब हरकत कर रहा था, कोई गिर रहा था, कोई ये कर रहा था, वही कोई रहा था। मना प्रभु भोज की विधि के अंदर ऐसा भी हो सकता है? जब मैंने थोड़ा सा इसे जानने की कोशिश की, हम परमेश्वर की देह में शामिल हो रहे हैं। और परमेश्वर की देह क्या है? आशीषित है। परमेश्वर की देह, प्रभु यीशु मसीह की देह क्या है? अभिषिक्त है। ठीक है, तो जिसके अंदर हम सहभागिता लेते हैं, उस अभिषेक के अंदर, उस जीवन के अंदर, उस पुनरुत्थान के अंदर, उस सामर्थ के अंदर, उसकी महिमा के अंदर, उसकी पवित्रता के अंदर, उसकी धार्मिकता के अंदर हम सहभागिता ले रहे हैं। और जब आप विश्वास के साथ खाते हैं तो आपके जीवन में क्या आता है? दूसरे शब्दों में कहूँ, भाई सबको भूख लगती है, आप रोटी खाते हैं, रोटी में आप चावल खाते हैं, गेहूँ खाते हैं, जो कुछ भी खाते हैं, तो आपको क्या मिलता है? ताकत मिलती है। सही है। जो रोटी के अंदर गुणवत्ताएं होती हैं, जो खनिज पदार्थ उसके अंदर होते हैं, जब आप उसे खाते हैं तो आपको वह चीज़ मिलती है। ठीक है, दूध के अंदर अगर बोलें तो विटामिन ए होती है या कुछ भी होता है। आप दूध पीते हैं तो आपके अंदर आते हैं। आप ये जो खाते हैं वो क्या है? यीशु मसीह ने कहा ये क्या है? जीवन की रोटी है। तो आपको क्या मिलता है? जीवन मिलता है। अगर जीवन मिलता है तो क्या होता है? जीवन मिलता है तो क्या होता है? जिंदगी ही मिलती है ना भाई। और जिंदगी मिलती है तो मौत आपके कदमों के अंदर आ जाती है, आपके ऊपर जीवन राज्य करता है। चलो, आप में से कितने लोग बीमार पड़ते हैं और डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर आपको दवाई देता है, आप दिन में कभी 2 बार, कभी 3 बार, कभी 1 बार भी दवाई ले लेते हैं। और जब दवाई आप लेते हैं, कैप्सूल है, गोली है, कुछ भी है, आपके शरीर के अंदर जाते हैं पानी के साथ में, तो क्या होता है? उसके अंदर जो कुछ भी केमिकल्स रहते हैं दवाई के अंदर, गोली के अंदर, जैसे आपके शरीर में जाते हैं,
आपके अंदर कुछ ऊर्जा पैदा करती हैं, आपके शरीर के अंदरूनी अंगों को इस तरह से क्रियाशील कर देती हैं कि वे बीमारी से लड़ने की ताकत प्राप्त करती हैं और बीमारी को धीरे धीरे मारना आरंभ कर देते हैं। और जिस दवाई या जिस गोली को आप सेवन करते हैं वो अपनी ताकत प्रकट करती है और बीमारी को, दर्द है, पीड़ा है, सूजन है, उसे नाश करने की कोशिश करती है और धीरे धीरे आप कुछ ही पलों के अंदर चंगे हो जाते हैं। अगर दवाई ऐसा काम कर सकती है, अगर रोटी ऐसा काम कर सकती है, अगर दूध ऐसा काम कर सकता है, तो यह रोटी और ये दाखरस आपके जीवन में क्या नहीं कर पाएगा। क्या यीशु मसीह का लहू छुटकारा देता है? देता है। क्या यीशु मसीह का लहू सामर्थ्य है? क्या यीशु मसीह के लहू के अंदर इतनी पवित्रता है कि शैतान उसके आगे तक नहीं आ सकता? नाश करने वाला भी उसे देखकर कंपकपाता है, डरता है, पीछे हटता है और उसके आगे नहीं जा सकता। तो अगर वो लहू, वो रोटी, वह जीवन आपके अंदर आता है तो आपके अंदर क्या आ जाता है? अब मैं जो आपके सामने बात रख रहा हूँ, आप इसके अंदर, इसके ऊपर आज के शब्दों के ऊपर मनन करना सीख लीजिए कि मैं क्या खा रहा हूँ, मैं क्या पी रहा हूँ और मेरे अंदर क्या आ रहा है और मैं क्या पा रहा हूँ और किससे मैं भरपूर हो रहा हूँ। ये होमवर्क है आपको घर के अंदर जाकर आप इसके ऊपर थोड़ा अध्ययन मनन करना। ठीक है? ठीक है? और जब आप इसके ऊपर अध्ययन करेंगे, मनन करेंगे और उसके विषय में सोचेंगे और आपके जीवन के अंदर एक आशा उत्पन्न होगी, अरे आज मैं तो कुछ अलग ही लेकर आया हूँ, आज मैंने कुछ अद्भुत पाया है। और जब आप उस ताकत को पाते हैं, वह ताकत, वह सामर्थ, वह पवित्रता, वह धार्मिकता, वह जीवन, वह पुनरुत्थान, वह जो कुछ भी यीशु मसीह के अंदर अभिषेक जब आपके अंदर आ जाता है विश्वास के साथ, आप किसी भी चीज़ को, किसी भी बुराई को, किसी भी कमजोरी को, किसी भी बीमारी को, किसी भी उत्तराधिकार को, जो कुछ भी है संसार या शैतान की ओर से, शरीर की ओर से, आप उसका सामना करने के लिए दृढ़ बन जाते हैं। और बाद में आपको कॉन्फिडेंस आ जाता है, अरे मेरे साथ तो कुछ हो रहा है करके, मेरे साथ कुछ हो रहा है। और वो कॉन्फिडेंस जब आपके अंदर आ जाए तो आप बहुत सारी चीज़ों को हिलाते हैं, बहुत सारी चीज़ों को उखाड़ कर नरक के अंदर डाल देते हैं, समंदर के अंदर डाल देते हैं और सब आपका मानना, सब आपका कहना मानना आरंभ कर देते हैं। सब चीज़ें, सब बातें आपकी आज्ञा का पालन करना आरंभ कर देते हैं, क्योंकि आपके अंदर कुछ आ जाता है। और वह क्या आता है? सब लोग बोलेंगे, जीवन की आत्मा, पुनरुत्थान की आत्मा विश्वास के साथ मेरे अंदर आती है। यीशु मसीह भी एक ऑर्डिनरी मनुष्य था भाई, सिंपल ऑर्डिनरी मनुष्य था। इस संसार के अंदर बिल्कुल भी कमज़ोर, बिल्कुल भी बीमारी, दुखों, पीड़ाओं से ग्रस्त हुआ करता था करके उसे रोग से पहचान हुआ करती थी और नॉर्मल ज़िंदगी जीता था, सिंपल खाता था, सिंपल सोता था, सिंपल पीता था, पसीना भी आता था, उसे भी दुख कष्ट आता था, कभी कभी नींद भी आ जाती थी, लेकिन वह किसके ऊपर भरोसा करता था? परमेश्वर की सामर्थ पर। और एक पत्रस 1:21 के अंदर मैंने आपको सुनाया कि आपकी आशा किस पर होनी चाहिए? परमेश्वर पर। पौलुस महाशय कुरिन्थियों की पुस्तक में कैसे कहा, आपकी सामर्थ किस, आपका विश्वास, आपका भरोसा किस पर होना चाहिए? परमेश्वर पर। अब ये बंदा आ रहा है, प्रभु मैं विश्वास करता हूं कि तू सामर्थी परमेश्वर है, मैंने तेरे नाम का अंगीकार किया है, मैंने तेरे सुसमाचार को सुना है कि तू अंधों को आंखें देता है, बहरों को कान देता है, गूंगों को सुनने की ताकत देता है, लूले लंगड़ों को चलाता है, दुष्ट आत्मा निकालता है। मैं अपने पुत्र को तेरे पास लाया हूं, भले मेरे मन के अंदर अविश्वास आ रहा है, भले मेरे मन के अंदर संदेह आ रहा है, लेकिन फिर भी मैं विश्वास करता हूं मैंने अविश्वास का उपाय किया और तू शक्तिशाली है, मेरे पुत्र के अंदर से दुष्ट आत्मा निकाल सकता है। अब जब यीशु मसीह के सामने ये शब्द आया तो यीशु मसीह खुद आगे कदम बढ़ाकर आता है और उस बच्चे के अंदर से दुष्ट आत्मा निकालता है। वो उसे तोड़ मरोड़ कर उस बच्चे के अंदर से निकल जाती है और बच्चा उसी समय थोड़ी देर के लिए बेहोश हो जाता है। लोग समझते हैं मर गया, लेकिन यीशु मसीह उसे उठाकर खड़ा करता है और उसे पिता को दे देता, भाई लेके जाओ, और वह चंगा हो जाता है। यहाँ यीशु मसीह उसके जीवन में जो कार्य करता है, अविश्वास के कारण यीशु कुछ भी नहीं करता। जहाँ विश्वास है वहाँ सब कुछ कर देता है। और यही तो हमने सीखा, जैसे आपका विश्वास वैसा आपके जीवन में हो। कैसा है आपका विश्वास? कैसा दिखाते हैं विश्वास, कैसे प्रकट करते हैं? अभी आपने बताया कि आपका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा है, कैसे बोलते हैं? विश्वास है। वहाँ विश्वास कहाँ से आया?
बोले यीशु मसीह ने दिया। अब आप उस विश्वास का इस्तेमाल करते हैं कैसे? अपने दिल से उसे विश्वास करते हैं और मुंह से बोलते हैं ना। क्या बोलते हैं? यीशु मसीह मेरा परमेश्वर है, यीशु मसीह मेरा उद्धार करता है। और यही बात जब कैसरी फिलिपी के अंदर उसने अपने चेलों से पूछी, भाई लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं, लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं? तो कोई कहता है एलिया है, कोई कहता है यिर्मयाह है, कोई कहता है यूहन्ना बपतिस्मा देता, कोई बोलता है तो मरे हुओं से जी उठा है, कोई क्या पुराने भविष्यवक्ताओं में से है। लेकिन यीशु ने कहा छोड़ो संसार की बातें, तुम बताओ तुम क्या बोलते हो, तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो, तुम मुझे क्या मानते हो, क्या मानते हो आप? सब लोग चुप थे, कोई नहीं बोल रहा था जैसे आप। लेकिन एक चेला उठा और कहा आप जीवित परमेश्वर के पुत्र मसीह हैं, यू आर द सन ऑफ लिविंग गॉड मसीहा। उसने सिंपल रीति से उसे स्वीकार किया, आप जीवित परमेश्वर के पुत्र मसीह हो। मसीह का मतलब अभिषिक्त हो। और जैसे उसने अपने मुंह से अंगीकार किया, यीशु मसीह एक शब्द कहता है, और क्या कहता है? हे योना के पुत्र है, ये जो बात तूने अपने मुंह से कही है, ये बात लहू और मांस के द्वारा तेरे सामने प्रकट नहीं की गई, लेकिन मेरा पिता जो स्वर्ग में है उसने तुझ पर प्रकट की गई है। और मैं भी अब तुझसे कहता हूं कि तू क्या है? पतरस का मतलब यू आर अ सॉलिड स्टोन, यू चट्टान है। चट्टान का मतलब इसे आसानी से हिलाया नहीं जा सकता। पत्थर हो तो उठाकर हम फेंक सकते हैं, ठेला हो तो हम उसे दूर तक फेंक सकते हैं, लेकिन चट्टान को हिलाने के लिए हमें ताकत चाहिए, वो हिला नहीं सकते। और अगर आप विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह जीवित परमेश्वर का पुत्र है, मसीह है, आप विश्वास के अंदर शक्तिशाली बनते हैं और शैतान, बाड़े, तूफान, आंधियां आपको हिला नहीं सकते। ये आपको कहना है। पतरस क्या चुप था? बाकी चेले चुप थे। बाद में बाकी चेलों ने भी कहा हाँ। लेकिन इस चेले ने पहला शब्द कहा, आप जीवित पुत्र के और जीवित परमेश्वर के पुत्र मसीह हैं। उसने विश्वास किया और उसने कहा, क्यों? उसने थोड़े बहुत चमत्कार देखे थे, थोड़ी बहुत बातें की देखी थी, ठीक है। और उसने ऐसा कहा, आप में से ऐसा कोई है जिसने अपने जीवन के अंदर कभी चंगाई, छुटकारा, आश्चर्यकर्म, बरकत, आशीष, नौकरी, ये वो नहीं देखा हो? सबने देखा है, सब लोग विश्वास करते हैं, ठीक है ना। और अगर आप विश्वास के साथ कहते भी हैं, आपके जीवन में यीशु क्या करता है? आपके अंदर खुद विश्वास को डेवलप करता है। वो डेवलप करने वाला, विश्वास को देने वाला, उसे सिद्ध करने वाला परमेश्वर है। लेकिन हाँ, विश्वास प्रकट करके तो दिखाओ। चलिए चलते हैं, मेरे ख्याल से 2 कुरिन्थियों 4 अध्याय 13 शब्द, अगर मैं नहीं भूलता तो। और इसीलिए कि हम में वही विश्वास की आत्मा है। किसके अंदर विश्वास की आत्मा है? आपके अंदर विश्वास की आत्मा है? ऐसा कोई यहाँ पर है जो कहता है यीशु मसीह ने शायद मुझसे पक्षपात किया, मुझे आत्मा नहीं दी है पवित्र? ऐसा कोई है यहाँ पर? है तो बताइए। कोई नहीं ना? ठीक है। इसलिए कि हम में भी वही आत्मा जो विश्वास की आत्मा है, अब विश्वास की आत्मा कोई अलग आत्मा है क्या? पवित्र आत्मा अलग है क्या? नहीं है। वो पवित्र आत्मा जो है उसके अंदर वो सारी गुणवत्ताएं हैं, सारे फल है, सारे वरदान हैं। और वह आने से ही हमें अभिषेक मिलता है, उसके आने से ही सामर्थ मिलता है, उसके आने से ही हम इस धरती के ऊपर यीशु मसीह के गवाह बन जाते हैं कि वो हमारा परमेश्वर है, वो मसीह है। हम इस बात की गवाही दे, उसके बिना तो हम कह भी नहीं सकते कि यीशु प्रभु है, ठीक है। इसलिए कि वही विश्वास की आत्मा हम में है, जिसके विषय में लिखा है कि मैंने विश्वास किया इसीलिए मैं बोला। मैंने विश्वास किया इसीलिए क्या किया? मैंने मुंह खोला और बोला। मैंने मुंह खोला और बोला क्या? यीशु मसीह जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह है, ठीक है। मैंने बोला, और मैंने बोला तो संसार के अंदर कुछ ताकतें हैं जो सुनती है, और जब सुनती हैं, अरे ये भी मेरे हाथ से गया, अब मेरा इसके ऊपर भी अधिकार नहीं। लेकिन यीशु मसीह ने वहां पर एक और चीज कही थी पतरस को, संसार के अंदर बहुत सारी अद्भुत ताकतें हैं, वो सुनती हैं, ये भी मेरे हाथ से गया। लेकिन अब भी हम अविश्वास के अंदर अपने आप को फंसा कर रखते हैं। मैं तो अभी पाप में हूँ, मैं तो इसके अंदर हूँ, मैं तो अविश्वास हूँ, मैं तो डर में हूँ, मैं तो चिंता में हूँ, मैं तो इसमें हूँ, मैं तो। अरे भाई, आप अपनी सोच कब बदलेंगे? तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारी सोच विचार, तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए।
ठीक है, आगे चलते हैं। मैंने विश्वास किया इसीलिए मैं बोला। सो हम भी विश्वास करते हैं। करते हैं, क्या विश्वास करते हैं? यही कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, इसके द्वारा तो आपको उद्धार मिलता है, इसके द्वारा तो आपको पापों की क्षमा और छुटकारा मिलता है, और इसी के द्वारा तो आपका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा जाता है। यह तो सिंपल है, ये तो सब लोग करते हैं, लेकिन क्या यीशु मसीह इस विश्वास से प्रसन्न होता है? क्या यीशु मसीह इस विश्वास से बस यहीं तक हमारे लिए बहुत है, इससे खुश होगा? यीशु मसीह आपको संसार के ऊपर जय प्राप्त करने के लिए बुला रहा है। चलते हैं। सो हम भी विश्वास करते हैं इसलिए हम बोलते हैं, बोलते हैं, बोलते हैं। एक बार नहीं बोलना है, बार बार बोलते रहना है। मैं 21 साल से इस माइक के ऊपर बोल रहा हूँ, ठीक है, आगे चलते हैं। क्योंकि हम जानते हैं जिसने प्रभु यीशु को जिलाया, हाँ। वही हमें भी यीशु में भागी जानकर जिलाएगा। वह हमें यीशु मसीह के अंदर सहभागी जानकर हमें भी जिंदा करेगा। लेकिन किसके बारे में लिखा है? इस शब्द के ऊपर थोड़ा गौर करना। पवित्र आत्मा ने यीशु मसीह को तीसरे दिन दिलाया, यह रोमियो 8:11 के अंदर लिखा है। हकीकत है करके, सच्चाई है करके, मैं इस बात को जताना ना हो, लेकिन यहाँ परमेश्वर के बारे में लिखा है। अगर परमेश्वर ने जिलाया तो क्या परमेश्वर के पास वो ताकत है? क्या परमेश्वर के पास वो ताकत है कि अपने बेटे को जिंदा कर सके? क्या वह पुनरुत्थान की सामर्थ रखता है? यूहन्ना 5 के अंदर यीशु मसीह कहता है, जैसे पिता अपने आप में जीवन रखता है और जिस किसी मुर्दे को चाहे वह उसे जिला उठाता है, वैसे ही उसने यह अधिकार अपने पुत्र को दिया है कि जिसे वह चाहे उसे मुर्दों में से जिला उठाए। क्योंकि पढ़ेंगे 5 अध्याय के अंदर जाएंगे। भाई मेरी हेल्प करना कोई शब्द निकालने के लिए। यूहन्ना सुसमाचार 5 अध्याय आप खोलिए तो मैं आपको दिखाता हूँ। नंबर मुझे भी याद नहीं है भाई, इस पेजेस के अंदर आइए, नंबर बताइए। 19 से पढ़िए। इस पर यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, पुत्र आपसे कुछ नहीं कर सकता। यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र हैं, यही तो पतरस ने स्वीकार किया, ठीक है। लेकिन पुत्र क्या कहता है? आई कैन नॉट डू विथ माई सेल्फ, आई कैन नॉट डू एनीथिंग बाय अलोन, ठीक है। आगे, केवल वह जो पिता को करते देखता है। कि पुत्र पिता को देखता है कुछ करते हुए, क्योंकि जिन जिन कामों को वह करता है उन्हें पिता जो कुछ करता है उन्हें पुत्र भी उसी रीति से करता है। यीशु मसीह के बारे में लिखा है कि वह यीशु भी उसी समान करता है। यानी पिता अगर कुछ कह रहा है वह पुत्र को दिखाता है, पुत्र भी वैसे ही करता है। आगे, क्योंकि पिता पुत्र से प्रीति रखता है। क्या करता है? सिंपल रीजन, पिता अपने बेटे से प्यार करता है। सिंपल। आप में से किसके साथ परमेश्वर प्यार नहीं करता? मैं सवाल पूछ रहा हूं, आप में से किसके साथ प्रभु यीशु मसीह प्यार नहीं करता? सबके साथ करता है? करता है ना? सिंपल रीजन, वो आपसे प्यार करता है इसलिए आपको दिखाता है और आपको ऑटोमेटिकली योग्य बना देता है कुछ करने के लिए। अब क्या कर रहा है देखते हैं। और जो जो काम वह आप करता है वह सब उसे दिखाता है। हाँ, और वह इनसे भी बड़े काम उसे दिखाएगा। आगे चलकर इनसे बड़े बड़े भी काम उसे दिखाएगा, ताकि तुम अचंबा करो, ताकि हम हैरत अंगेज हो जाएं, अचंभित हो जाएं, ठीक है। क्योंकि जैसा पिता मरे हुओं को उठाता और जिलाता है, जैसे पिता परमेश्वर मुर्दों को जिंदा करता है। पुराने नियम के अंदर कई सारे मुर्दे परमेश्वर ने अपने भविष्यवक्ताओं के द्वारा जिंदा करके दिखाया। यीशु मसीह भी मुर्दों को जिंदा करते हैं। और 2 प्रभु भोज सभा पहले हमने याईर के पुत्र के बारे में, याईर की बेटी के बारे में सुना कि उसने उस 12 साल की लड़की को सेक शब्द कहकर हे तलीता कुमी कहकर उठाया और वह जिंदा हो गई। उसके प्राण उसके अंदर आ गए और वह जिंदा हो गई, पुनरुत्थापित हो गई थी 1 महीना लगभग पहले, ठीक है। आगे, वैसे ही पुत्र भी जिन्हें चाहता है उन्हें, यहाँ पुत्र जिसे चाहता है, यहाँ परमेश्वर की इच्छा नहीं है मैं जिसे चाहूँ उसे जिंदा करूँगा, ये मेरी चाहत है। यानी यीशु मसीह के बारे में, मेरी नहीं बोला हूँ, यीशु मसीह के, मेरी मर्जी, मैं जिसे भी चाहूँ उसे जलाऊँ। यहाँ लिखा है ऐसा, जिसे पुत्र चाहता है उसे वह जला उठाता है। क्या पिता ने वह ताकत यीशु मसीह को दी? और जब आप इस चीज़ के अंदर सहभागिता लेते हैं वो ताकत आपके अंदर आती है।
वो समत आपके अंदर आती है, वो सहभागिता आपके अंदर आती है। और अगर हम ऐसी आशा, ऐसा ही विश्वास करके आते हैं तो हमारे पास वो सब कुछ आता है। अगर एक पासवान के द्वारा प्रभु भोज की विधि का वितरण करने के द्वारा, रोटी वितरण के दौरान लोगों के जीवन के अंदर अभिषेक आ सकता है, सामर्थ आ सकता है, और यीशु मसीह के साथ अगर पिता प्रीति कर सकता है और वह उसे दिखाता है वो चीज़, और उसके द्वारा वह सब कुछ करता है, वह पवित्र आत्मा जो यीशु मसीह के ऊपर उतरी थी, वह आत्मा आपके अंदर है, क्योंकि आपका विश्वास भी वैसा ही है। तो आपके लिए क्या बात नामुमकिन है? विश्वास जाहिर करना है। प्रभु मैं विश्वास करता हूं कि आप सर्वशक्तिमान हैं, आप मेरे जीवन के अंदर ये कर सकते हैं। और जब आप ऐसा विश्वास करके बोलते हैं, यीशु मसीह क्या कहता है? क्या बोलता है? किसके हाथ में है अभी ये? चंगाई, छुटकारा, आशीष, बरकत, स्वास्थ्य, जीवन, महिमा, सामर्थ, अभिषेक, तरक्की, उन्नति किसके हाथ में है? सब लोग मुट्ठी उठाएंगे। सब लोग जो विश्वास करते हैं वो बोलेंगे मेरे हाथ में, मेरे दिल में, मेरी जुबान में, क्योंकि मेरे अंदर भी वही विश्वास की आत्मा है। और मैं विश्वास करता हूँ, मैं बोलता हूँ, और जो मैं बोलता हूँ मेरे लिए परमेश्वर बड़े बड़े काम करता है। चलिए, मैं आज अपने मुद्दे से भटक गया। आते हैं प्रभु भोज की विधि में, क्योंकि समय पूरा हो गया। तो आप क्या क्या करेंगे भाई? विश्वास के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा क्या करेंगे अपने जीवन में? क्या करेंगे? आएंगे, ताली बजाएंगे, नाचेंगे, खड़े रहेंगे, प्रार्थना करेंगे, आराधना करेंगे, प्रभु भोज खाएंगे, दाखरस पिएंगे, और चुपचाप पास्टर को धन्यवाद करके हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड बोल के आजू बाजू वाले को चले जाएंगे। हो गई सभा। सही है ना? हो गई सभा। जय प्रभु यीशु मसीह। हो गई ना? तो आपका विश्वास कहाँ प्रकट हुआ भाई? आप सभा के अंदर आए, यहाँ यीशु मसीह है, यहाँ पवित्र आत्मा, यहाँ परमेश्वर की आंखें लगी है, उसके कान लगे हैं। आपके जीवन के अंदर क्या लाभ हुआ? चर्च के लिए ताली बजाएंगे भाई। ये विश्वास का अंगीकार है भाई, ये विश्वास का अंगीकार है। मैं चंगा हो गया, बिना कुछ कहे, बिना शब्द बोले, आत्मा के द्वारा छू लिया गया, और उसे चंगाई मिलके सारी महिमा प्रभु यीशु मसीह के नाम को। ये आश्चर्यकर्म आपके जीवन में होंगे, इससे बड़े बड़े भी होंगे, और आपके द्वारा भी होंगे। ठीक है, चलते हैं हम। नेक्स्ट मीटिंग को हम कंटिन्यू करेंगे। चलिए, अब 2 मिनट के लिए आंखें बंद करते हैं। कोई किसी को नहीं देखेगा, कोई किसी को नहीं देखेगा। आपने क्या खाया है और क्या पिया है, ठीक है? इस विषय में आप अपना विश्वास किस तरह से प्रभु यीशु मसीह के आगे जाहिर करते हैं, और जैसा आप जाहिर करते हैं, आपके जीवन के अंदर प्रभु यीशु मसीह का शब्द जो रोटी के तौर आपने खाया है, प्रभु यीशु मसीह का लहू जो आत्मा के तौर आपने पिया है, आपके जीवन के अंदर उस चीज़ को स्थापित करने जा रहे हैं। और मैं गारंटी के साथ, दावे के साथ कहता हूँ, वह आपके जीवन के अंदर होगा। परमेश्वर की आत्मा कभी झूठ नहीं बोलती, और ये शब्द मुझे परमेश्वर की आत्मा के द्वारा मिला है, मैंने आप तक पहुँचाया है। आप अपना विश्वास जाहिर कीजिए शब्दों के द्वारा। पतरस ने जाहिर किया कि तू जीवित परमेश्वर का पुत्र है। उसे गिफ्ट मिली कि अधोलोक और मौत के फाटक तुझ पर प्रबल न होंगे, ठीक है, और तू चट्टान है। परमेश्वर आज आपको उसी चट्टान के तौर पर विश्वास देकर आशीष करता है, ठीक है, और आपको वह विश्वास जाहिर करना है शब्दों के द्वारा। क्या यीशु मसीह चंगा कर सकता है? क्या यीशु मसीह छुटकारा दे सकता है? क्या यीशु मसीह अंधे की आंख खोल सकता है? क्या यीशु मसीह जो परमेश्वर है किसी बहरे के कान खोल सकता है? क्या यीशु मसीह मेरी बीमारी को ठीक कर सकता है? क्या यीशु मसीह मेरी असहज रोग को ठीक कर सकता है? ये तो सवाल हैं जो मैं आपसे पूछ रहा हूँ। लेकिन आपके जीवन में जो कुछ भी है, आज विश्वास के साथ अगर परमेश्वर को कहते हैं आप मेरे जीवन में ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि आप सर्वसामर्थी परमेश्वर है। आपकी देह से मैंने खाया है, और आपकी देह आशीषित है, अभिषिक्त है, सामर्थ्य से परिपूर्ण है, जीवन पुनरुत्थान से परिपूर्ण है। आज मैंने लिया है, मेरे जीवन के अंदर उस
सामर्थ को प्रकट कर, मेरे जीवन के अंदर आने दे। और जो पवित्रता, जो धार्मिकता तेरे लहू के अंदर है, वो सारी गुणवत्ताएं मेरे जीवन के अंदर आने दे, क्योंकि मैंने तेरे लहू में से पिया है और तूने तेरे लहू में वाचा बांधी है कि तू अपने लहू के द्वारा छुटकारा देगा। मेरे जीवन की हर परेशानी को, दुख पीड़ा को दूर करके मेरा छुटकारा कर। और यीशु मसीह आज अभी इसी समय आपके विश्वास के अनुसार जो आप बोलने जा रहे हैं, विश्वास की आत्मा के द्वारा आपके जीवन में स्थापित करने जा रहा है। अब आपकी बारी है। मैं समाप्त कर रहा हूं। बोलिए, कोई किसी को नहीं देखेगा, सबकी आंखें जाहिर है कि बोलिए 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 बोलिए, अपना मुंह पसार। बाइबल में लिखा है, मैं उसे भर दूंगा, यानी आपको मैं मुंह मांगा प्रतिफल दूंगा। लेकिन मांगना आपको है, बोलना आपको है, विश्वास की आत्मा के द्वारा जाहिर आपको करना है। बोलिए फटाफट, कोई किसी को नहीं देखेगा। बोलिए 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 बोलिए, आप क्या चाहते हैं? अपने शरीर के लिए, अपने मन के लिए, अपने घर के लिए, अपने कार्य व्यापार के लिए, अपने समाज के लिए, अपने परिवार के लिए। मैं फिर कहता हूँ, यीशु मसीह ऐरा गहरा कोई नहीं, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। उसके लिए कोई बात नामुमकिन नहीं है। वो सर्वसत्ताधारी परमेश्वर है, स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकारी है, मौत और अधलों की कुंजियों को धरने वाला है। जिसने शैतान को पराजित किया, मौत उसके आगे नमन करती है और कब्र भी गवाही देती है, वो यहाँ नहीं है। वो परमेश्वर अपनी आत्मा के द्वारा आज आपसे बात कर रहा है। मुझे विश्वास दिखा, मैं करने के लिए तैयार हूँ। मुझे विश्वास जाहिर कर मेरे आगे, मैं करने के लिए तैयार हूँ। यीशु मसीह आपसे प्यार करता है। परमेश्वर के प्यार से आपको न दुख, न पीड़ा, न कमजोरी, न बीमारी, न बेकारी, न तंगी, न मंदी, न बेबसी, कोई दुनिया की चीज़ अलग नहीं कर सकती, क्योंकि परमेश्वर का प्यार आपके लिए मौत से भी ज़्यादा शक्तिशाली है। ये मेरा कथन है, ये मेरा मानना है। जिस परमेश्वर ने मौत को मारा है, उसका प्यार भी आपके लिए अमर है। कुछ लोगों के ऊपर मैं देख रहा हूँ, मैं विश्वास की आत्मा के साथ बोल रहा हूँ, आपके जीवन के अंदर परमेश्वर की सामर्थ आ रही है। मैं देख रहा हूँ किसके जीवन के अंदर परमेश्वर की आत्मा एक नए अभिषेक और सामर्थ के साथ उतर रही है। जो परमेश्वर आत्मा मुझे दिखा रही है, मैं आपके ऊपर बोलते जा रहा हूँ। यस, चेक कीजिए अपने आप को, चेक कीजिए जो आपने जाहिर किया और कहिए, पिता तेरा धन्यवाद, प्रभु यीशु मसीह आपका धन्यवाद कि आज आपने मेरे जीवन में मेरे विश्वास को देकर मेरा छुटकारा कर दिया। मेरे डर से, मेरी चिंता से, मेरे संदेह से, मेरे अविश्वास से मुझे मुक्त कर दिया और अपने देह में और अपने लहू में मुझे सहभागिता देकर आपने मुझे अपने आप से भर दिया। अपनी पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से मुझे भर दिया और उस पवित्र आत्मा को पाकर अब मैं धन्य हूँ, जिस आत्मा के द्वारा प्रभु यीशु मसीह आप भी तीसरे दिन मुर्दों में से जलाए गए। वही पवित्र आत्मा मेरे तन को, मेरे मन को, मेरे घर परिवार को, मेरे हालातों को, मेरे कार्य व्यापार को, मेरी नौकरी को पुनः जीवित करता है, रिस्टोर करता है, पुनः स्थापित करता है। प्रभु यीशु, मैं विश्वास करता हूँ कि तुझसे सब कुछ संभव है। आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं और अपने लहू के द्वारा मुझे मेरी सारी बुराइयों से आज आपने आज़ाद किया है। अपने लहू की ताकत के द्वारा और अपनी आत्मा के द्वारा, अपने सत्य वचन के द्वारा आपने मुझे मुक्त किया है, पवित्र किया है। आपका दिल से धन्यवाद। मेरे मन में जहाँ कहीं भी दोष दिखाई देता है, डर दिखाई देता है, शर्म दिखाई दे रही, मेरा पाप दिखाई दे रहा है, यीशु मसीह तेरे लहू के द्वारा उसे मिटा दे, मेरे मन से उसे दूर हटा दे और मुझे पवित्र कर, मुझे क्षमा कर। तू सत्यवादी,
परमेश्वर है, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ मेरे तन को चंगा करने के लिए, मेरे मन को शांति आनंद से भरने के लिए। और इस समाज में जहाँ मेरी निंदा होती थी, प्रभु वहाँ पर आपने मेरी निंदा को अपने ऊपर लेकर मुझे बड़ा आदर दिया है, मुझे शोभायमान किया है और मुझे आनंदित किया है। पिता तेरा दिल से धन्यवाद। मेरे जीवन में चंगाई, छुटकारे, आशीष को और विश्वास में उन्नति देकर, विश्वास की आत्मा के द्वारा बोलने के विषय में हियाव और बल देने के लिए तेरा धन्यवाद। अब मैं तुझ में परिपूर्ण हूँ, क्योंकि परिपूर्णता की आत्मा मेरे जीवन में है। दिल से तेरा धन्यवाद। सारी महिमा प्रभु यीशु आपको मिले। आमीन। जोरदार ताली दे सकते हैं आप। सबके पास हाथ है, अपने सर पे रखेंगे। बोलो, आज मैं आशीषित हूँ, मैं भरपूर हूँ। प्रभु यीशु मसीह ने मुझे अपनी महिमा के, आत्मा के सामर्थ्य से भर दिया है। मैं मसीह यीशु की देह में, उसके लहू में, उसकी वाचा में अब एक हूँ। मेरी सहभागिता पिता के साथ भी है, उसके पुत्र के साथ भी है और पवित्र आत्मा के भी साथ है, क्योंकि मैं पवित्र आत्मा का मंदिर हूँ। पवित्र आत्मा मुझ में निवास करता है। जिस पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु मसीह ने बड़े बड़े कार्य किए, उस अभिषेक के साथ अब मैं भी पिता को देखूंगा, जो मुझे दिखाएगा मैं भी बड़े बड़े काम करूंगा। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर सर्वदा तक, जब तक मसीह यीशु बादलों पर आए, हम तमाम भाइयों और बहनों के संग बनी रहे और बढ़ती रहे। सारे भाई बहन बोलेंगे बोल प्रभु यीशु मसीह की। परमेश्वर आप सबको आशीष करे। जैसा आपका विश्वास और अंगीकार वैसा आपके साथ हो। आमीन। प्रभु आपको आशीष करे।